गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। आज हम हमारा जो अगला टॉपिक है सेट्स का, उसको डिस्कस करेंगे। आज हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। कुछ ऑपरेशन हमारे 11th स्टैंडर्ड में दिए गए हैं। उन ऑपरेशंस को हम अप्लाई करेंगे सेट के ऊपर और देखेंगे कि उससे क्या रिजल्ट वेरीफाई होता है। उनको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड है इंटरसेक्शन, फिर है डिसजॉइंट, और उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। यूनियन को हम जब भी दो सेट्स को यूनियन शो करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो ये साइन होता है यूनियन का, यू। जब हम दो सेट्स को इंटरसेक्शन वेरीफाई करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं दो सेट्स में से, तो उसको हम उल्टा यू करके लिखते हैं। डिसजॉइंट्स जो होता है उसमें हम माइनस का साइन होता है, और कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर हम ऊपर उसको कोमा लगाते हैं। तो आज हम इन ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स का। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि दो सेट होते हैं और दो सेट्स के एलिमेंट्स, दो सेट होते हैं ए एंड बी, टू सेट्स हमने कंसीडर कर रखे हैं, और दोनों सेट्स में क्या होंगे, या तो ए के एलिमेंट हो सभी, या बी के एलिमेंट हो, या फिर दोनों के एलिमेंट अगर उसके अंदर आते हैं या फिर निकलते फाइंड आउट होते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे कि हम एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं इसको। जो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट आते हैं 2 3 6 7 8, अगर हमें इसका यूनियन निकालना है, सेट ए और सेट बी का यूनियन, देन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो तो हमें इसको राइट करना ही है। जो दोनों सेट्स के अंदर मीन्स इसमें से और इन दोनों में से, जैसे कि 1 2 इसके अंदर 3 भी है, दोनों के अंदर 2 3 तो हमें राइट करना ही है। 1 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, वो हमें 1 भी राइट करना है। 4 भी नहीं है, 4 भी राइट करना है। 6 7 और 8 मीन्स क्या है, यूनियन जो है, यूनियन ऑफ सेट्स में दोनों के एलिमेंट्स जो है राइट होते हैं। अगर इसका हम जो वेन डायग्राम होता है, अगर हम वेन डायग्राम शो करें इसका, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, और ये ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, तो इसके अंदर जो वेन डायग्राम आएगा ये आएगा। ए वाले एलिमेंट भी और बी वाले एलिमेंट, दोनों एलिमेंट क्या आएंगे इसके अंदर, हम जो है वो सर्किल कर बिंदार कर देंगे इसको। ये क्या होगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। ए यूनियन बी का डायग्राम, वेन डायग्राम ये है। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑपरेशन जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में दो सेट्स हमने कंसीडर किए, और ये इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, हमें इन दोनों में से क्या निकालना है, कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना है मिडिल ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि हम इसका सेट्स जो है निकालते हैं,
ये जो है ए सेट के एलिमेंट है और बी सेट के एलिमेंट है ए टू जेड। ए टू जेड ए के जो एलिमेंट है ए ई आई ओ यू और जो बी के एलिमेंट है वो ए टू जेड है। तो इनमें से जो कॉमन आएंगे इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, ए ई आई ओ यू, इन दोनों के अंदर ये कॉमन एलिमेंट होंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट को निकालते हैं। अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो है ए एलिमेंट है, ये जो बी एलिमेंट है। अब दोनों में से कॉमन जो पार्ट आता है वो कॉमन पार्ट ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होगा। ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, बराबर है, को दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट जो आता है ऑपरेशन, डिसजॉइंट सेट आते हैं। डिसजॉइंट सेट्स में क्या होंगे कि दो सेट है और दो सेट में से हमें क्या निकालना है, कुछ भी कॉमन अगर नहीं आता है, हम दो सेट्स को राइट करते हैं 1 2 3 4 और इसमें हमें निकालना है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट निकालना है दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो मतलब क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा क्योंकि इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। मैं इसके अंदर आपको डायग्राम से, वेन डायग्राम जो होता है उसको वेन डायग्राम से बताता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है एक यू, यहाँ पर एक एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 और 4। अगर हमें डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम बनाना है तो वो ये होगा कि बी के जो एलिमेंट है 5 4 5 6 है। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, पहले से 4 कॉमन था तो इंटरसेक्शन हो जाता। अब इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसमें क्या जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम है। अगर आपको शो करना हो तो यहाँ से समझ आएगा। न तो इन दोनों के अंदर कोई पार्शियलिटी है, मतलब इनके अंदर पार्शियलिटी है लेकिन इनके अंदर कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी, दोनों अलग अलग हो गए। तो ये क्या होता है, डिसजॉइंट ऑफ सेट होता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो फाइंड आउट होता है वो यूनिवर्सल सेट्स में से निकलता है। यूनिवर्सल सेट्स में से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, ए का कोमा ए कॉम्प्लीमेंट, इसको रीड करते हैं, इसको बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल में से अगर हम ए के सेट्स, ए के एलिमेंट्स को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है ए कॉम्प्लीमेंट सेट्स। उसके बाद आता है डिफरेंस सेट्स। डिफरेंस सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है, ए माइनस बी लेते हैं
डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस सेट्स ऑफ सेट्स मान लो, डिफरेंस ऑफ सेट्स से डिफरेंस सेट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट आर इन ए बट नॉट इन बी। मीन्स वो जो एलिमेंट्स होते हैं ए माइनस बी, हम इसको ऐसे बोलते हैं कि ए डिफरेंस बी, इसमें वो सेट्स और वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए के अंदर होते हैं लेकिन बी के अंदर नहीं होते। जो एलिमेंट ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं होते, ये क्या होता है, डिफरेंस सेट्स होता है। मतलब कोई एलिमेंट जो है वो ए से तो बिलोंग करता है लेकिन वो ही एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करता, वो होता है डिफरेंस ऑफ सेट। अगर हम बी माइनस ए लिखते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं, तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो बी से तो बिलोंग करेगा लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा इसके अंदर। फिर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस वाला, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है, हम सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाते हैं तो ए डेल्टा बी, और इसके अंदर ए डेल्टा बी के अंदर क्या करते हैं हम, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस बी। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस सेट्स ऑफ ए एंड बी, उनका यूनियन, और डिफरेंस सेट्स ऑफ बी ए का। तो इसके अंदर क्या होगा कि वो जो सेट्स है, वो जो एलिमेंट है, एक्स बिलोंग करता है ए माइनस बी से और वो बिलोंग करता है बी माइनस ए से। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक्स ए से बिलोंग करेगा लेकिन इसके अंदर जो है एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा, तो इससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा, फिर दोनों का यूनियन होगा, यानी कि दोनों के एलिमेंट उसके अंदर आ जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ए जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 4 5 है, बी जो सेट है उसके जो एलिमेंट है वो 2 5 8 9 है। फर्स्ट वी फाइंड आउट एम डिफरेंस, डिफरेंस नहीं लेंगे हम, डिफरेंस इसके अंदर क्या आएगा, 2 और 5 दोनों के अंदर है, 2 और 5, ठीक है। तो 2 और 5 दोनों के अंदर है तो हम इनको राइट नहीं करेंगे, हमें वही एलिमेंट राइट करने हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, ए से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4। अब हम बी माइनस ए राइट करेंगे, तो बी माइनस ए में क्या आएगा, 8 9। अब हम निकालेंगे इन दोनों का यूनियन, यूनियन 1 4 यूनियन 8 9। यूनियन के अंदर आपको पता है कि दोनों के एलिमेंट जो हैं वो हम राइट करते हैं 1 4 8 9। आपको जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स आ गया होगा। अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशन, जैसे कि यूनियन के ऑपरेशन है, अगर हम ए यूनियन बी लिखें तो वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ये जो है कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा जो है एसोसिएटिव लॉ। आगे जो आता है
ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अगर ए यूनियन ए है तो क्या होगा, ए ही होगा। ये आइडम्पोटेंट लॉ है, आइडम्पोटेंट अगर हम ए यूनियन फाइव निकालते हैं तो फाइव पता है आपको, कोई एलिमेंट नहीं होता इसके अंदर। इस क्या होता है, जीरो एलिमेंट या वॉइड एलिमेंट उसको बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं या फिर नल सेट बोलते हैं। ये फाइव है, फाइव में क्या होगा, ए आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ये यूनियन होगा और ये आपका यूनिवर्सल सेट्स होगा, तो इसमें क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट से आएगा, क्योंकि एक एलिमेंट दोनों के अंदर होंगे। इसके अंदर भी इन दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर है, एक के एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट्स के अंदर है, यूनिवर्सल सेट्स के अंदर सभी सेट के एलिमेंट होते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इसको यूनिवर्सल ला जाएगा यहाँ पर आपका सेट। फिर अगर ए यूनियन बी निकाल, ए यूनियन बी अगर मान लो फाइव होता है, तो आपका इसके अंदर क्या होगा कि ए भी फाइव है और जो बी है वो भी फाइव है, दोनों क्या है, फाइव है। तब जाए क्या आएगा, ए यूनियन बी जो है वो फाइव होगा। तो ये यूनियन से कुछ ऑपरेशंस थे, यूनियन ऑफ सेट्स पे जो अप्लाई होते हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।